वेलकम टू हमारे चैनल वीएनटी इंग्लिश में। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग व्हाट इफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस है व्हाट इफ सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ने पर अदर वर्ड का प्रयोग होता है। व्हाट इफ का अर्थ होता है क्या होगा अगर, या अगर सेंटेंस तो क्या होगा। ऐसे सेंटेंस का हिंदी होता है क्या होगा अगर उसने ऐसा कर दिया तो, क्या होगा उसकी गाड़ी छूट गई तो, क्या होगा उसने तुम्हें मार दिया तो, क्या होगा उसने तुम्हें पीट दिया तो, अगर उसने अगर उसने तुम्हें इस काम से करने से रोका तो क्या होगा। इस तरह की बातों को बोलने के लिए ही व्हाट इफ का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी तरह से एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल सेंटेंस मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। व्हाट इफ द्वारा हम लोग हाइपोथेटिकल सेंटेंस तैयार करते हैं। अब प्रश्न उठता है हाइपोथेटिकल सेंटेंस क्या होता है। हाइपोथेटिकल का अर्थ काल्पनिक होता है, अर्थात ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। यह पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होता है क्योंकि ऐसी स्थिति अभी नहीं आया है। ऐसे सवालों से हमें पता चलता है कि भविष्य में क्या होगा या अभी क्या होगा। हाइपोथेटिकल सेंटेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। हाइपोथेटिकल सेकंड तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हम लोग सबसे पहले फ्यूचर पढ़ेंगे। भले ही हमारे सेंटेंस का अर्थ फ्यूचर में हो, लेकिन यह प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, फ्यूचर टेंस में नहीं। लेकिन ऐसे वाक्यों का अर्थ फ्यूचर के बाद बताने के लिए ही होता है। लेकिन सच्चाई ये ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, इस बात को बताने के लिए ही हाइपोथेटिकल सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इफ यू मिस द ट्रेन टुमारो, अर्थात अगर कल तुम्हारी गाड़ी छूट गई तो, या क्या होगा अगर कल तुम्हारी गाड़ी छूट गई तो। गाड़ी छूटी नहीं है, ये भविष्य की बात बताया जा रहा है। जो गाड़ी छूट जाए तो क्या होगा, इसीलिए इस सेंटेंस को इस तरह से सवाल करो, व्हाट विल यू डू इन दैट केस, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। अब आप सोचिए क्या करेंगे, दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे या क्या करेंगे। पर गाड़ी छूटी नहीं है, कल की बात बताई जा रही है, अगर छूट गई तो क्या करेंगे। दूसरा, व्हाट इफ शी डज नॉट अलाउ यू टू डू दिस वर्क, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, इसमें डज नॉट का प्रयोग किया गया। हिंदी, अगर उसने तुम्हें यह काम नहीं करने दिया तो, क्या होगा अगर उसने तुम्हें यह काम नहीं करने दिया तो, इसमें समस्या होती है। क्या होगा अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो, व्हाट इफ यू लूज योर जॉब, नौकरी गई नहीं है, भविष्य बताया जा रहा है, अगर चली गई तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे। अगर जवाब कहें दूसरी नौकरी खोजेंगे या दूसरी नौकरी कर लेंगे या दूसरा कोई काम कर लेंगे। इस तरह की भावनाओं को बताने के लिए व्हाट इफ का प्रयोग किया। अगर उसने कल शादी कर लिया तो, या क्या होगा अगर उसने कल शादी कर लिया तो, व्हाट इफ शी गेट्स मैरिड टुमारो, अगर उसने झूठ बोला तो, क्या होगा अगर उसने झूठ बोला तो, व्हाट इफ ही टेल्स अ लाई, क्या होगा उसे झेलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि झूठ बोलना तो गलत बात है, इसका परिणाम खराब ही हो सकता है। अगर तुम भारत के अगले प्रधानमंत्री बन जाओ तो, क्या होगा अगर तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ तो, व्हाट इफ यू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या करेंगे आप, व्हाट विल यू डू, उसका जवाब के लिए इसका प्रयोग किया जाए। अगर रोहन तुमको सजा दिलवा दे तो, या ये भी कह सकते क्या होगा अगर रोहन तुमको सजा दिलवा दे तो, व्हाट इफ रोहन गेट्स यू पनिश्ड, क्या होगा दिलवा दे तो दोनों में मनमुटाव हो जाएगा। या क्या करेंगे आप, व्हाट विल यू डू, इसकी बात को बताने के लिए दिलवाया नहीं है, बात हो रहा दिलवा दे तो, सजा दिलवा दे तो, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए गेट
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग किया गया। अगर विद्यार्थियों ने तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे तो, यह भी कह सकते हैं क्या होगा अगर विद्यार्थियों ने तुम्हारी आज्ञा का पालन ना करे तो, व्हाट इफ द स्टूडेंट्स डू नॉट ओबे यू। आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? सवाल का जवाब वही होगा, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे बताइए, जो जवाब होगा दीजिए। अगर वो तुम्हारा काम पूरा न करना चाहता तो, या क्या करोगे अगर वो तुम्हारा काम पूरा न करना चाहता तो, व्हाट इफ ही डजंट वांट टू कंप्लीट योर वर्क, क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। अब जो करना है कीजिए। अगर तुम पीटे जाते तो, या ये भी कर सकते हैं क्या होगा अगर तुम पीटे जाते तो, व्हाट इफ यू आर पिटेन, क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, ना कीजिए। तो आते हैं हम लोग व्हाट इफ का नेक्स्ट पार्ट। ये भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। देखिए व्हाट इफ दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब टू का प्रयोग किया गया है, नेगेटिव में व्हाट इफ, और यहाँ डिड नॉट का प्रयोग किया गया। अब प्रश्न उठता है ये दोनों है क्या। ये भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट में है। लेकिन भले ही ये पास्ट में बता रहा हो, लेकिन है ये प्रेजेंट, इसमें यही खास बात है। पहले हम लोगों ने फ्यूचर पढ़ा, तो हिंदी अगर देखिए क्या होता अगर वो आज ही मर जाता तो, अगर वो आज ही मर जाता तो क्या होगा। तो यहाँ पे सवाल ऐसे होगा, क्या करेंगे आप, व्हाट वुड यू डू, वहां पे फ्यूचर में व्हाट विल यू डू, यहाँ व्हाट यू डू। किस समय का बात होता, इस समय का बात हो रहा है, अभी या थोड़ी देर बाद के लिए ही इसका प्रयोग किया था, इसीलिए ये प्रेजेंट है। अभी आप क्या, व्हाट वुड यू डू। अगर भारत चीन का विरोध करता तो, या क्या होता अगर भारत चीन का विरोध करता तो, व्हाट इफ इंडिया अपोज चाइना। इसका भी जवाब वही सवाल, इसका भी वही सवाल होता, व्हाट वुड यू डू, क्या करते। अगर अमेरिका चीन पर आक्रमण कर देता तो, क्या होता अगर अमेरिका चीन पर आक्रमण कर देता तो, व्हाट इफ अमेरिका अटैक्ड चाइना। सवाल हुई व्हाट वुड यू डू। अगर तुम्हारी नौकरी चली जाती तो, या क्या होता अगर तुम्हारी नौकरी चली जाती तो, व्हाट इफ यू लॉस्ट योर जॉब। तो क्या करते आप, व्हाट वुड यू डू। स्वाभाविक है, अगर चली जाती तो कोशिश करते दूसरी नौकरी के लिए, पर गई नहीं है नौकरी आप, अगर चली जाती तो कब करते, कब, अभी या कुछ देर बाद या कुछ समय। अगर उसने समस्या खड़ा किया होता तो, क्या होता अगर उसने समस्या खड़ा किया होता तो, व्हाट इफ ही क्रिएटेड ए प्रॉब्लम। क्या करते, व्हाट वुड यू डू। अब आते हैं हम लोग व्हाट इफ का एक नया सेंटेंस, व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया गया, लेकिन ये भले ही पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग किया गया रहे, हाइपोथेटिकल सेंटेंस में ये नियम बताता है पास्ट का। पास्ट का मतलब जो काम अतीत में हो गया है, वर्तमान से इसको कोई मतलब नहीं। अगर हिंदी कहे अगर उसने ग्लास तोड़ दिया होता तो, व्हाट इफ शी हैड ब्रोकन द ग्लास। तो आप क्या करते, व्हाट वुड यू हैव डन। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर का या ये सेंटेंस का, व्हाट वुड यू हैव डन, ग्लास तोड़ी नहीं गई थी। पास्ट में बोलिए अगर क्या करते अगर तोड़ दिया होता तो उस समय, अभी वर्तमान में इसका कोई मतलब नहीं, अतीत का बात बताया जा रहा है। अगर तोड़ दिया होता तो उस समय तो क्या करते। इसी तरह अगर वो एक सुंदर लड़की होती तो, व्हाट इफ शी हैड बीन ए ब्यूटीफुल गर्ल। क्या करते, व्हाट वुड यू हैव डन। अगर वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंची होती तो, व्हाट इफ शी हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। क्या करते, व्हाट वुड यू हैव डन। स्वाभाविक है, अगर नहीं पहुंचे तो मेरी गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूटी नहीं। अगर उसे नौकरी नहीं मिली होती तो, व्हाट इफ शी हैड नॉट गॉट ए जॉब। तो क्या करते, व्हाट वुड यू हैव डन।
तो आज मुझे संघर्ष करना पड़ता, उस समय अगर मुझे नौकरी नहीं मिली होती तो। अगर तुम एक लॉटरी जीत जाते तो, व्हाट इफ यू हैड वॉन ए लॉटरी, क्या करते आप, व्हाट वुड यू हैव डन। उस समय अगर आप जीतते क्या करते, अपनी इच्छाओं को पूरा करते, पर आपको लॉटरी मिली नहीं थी उस समय। अगर उसने ज्ञान नहीं प्राप्त किया होता तो, व्हाट इफ शी हैड नॉट अचीव्ड नॉलेज, तो व्हाट वुड यू हैव डन, क्या करते। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त की होती तो आपको बहुत आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, और बात ये नहीं है, बात यह है आपने ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ जो भी सेंटेंसेस सारे के सारे हाइपोथेटिकल है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह के हाइपोथेटिकल सेंटेंस। धन्यवाद।